अब देखो ऑक्टेट रूल या 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बाद हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें पर्टिकुलरली जो टाइप के रिएक्शन ज़्यादातर देखे जाते हैं हम लोग वो देखेंगे। तो आपको अब देखो फर्स्ट वाला कौन सा है, लिगैंड डिसोसिएशन एसोसिएशन, दैट इज़ लिगैंड एक्सचेंज। नाम से ही हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है यहाँ, लिगैंड का डिसोसिएशन या तो एसोसिएशन। इट मीन्स कि यहाँ क्या हो रहा है, लिगैंड क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। लिगैंड डिसोसिएशन एसोसिएशन मतलब हमारे लिगैंड क्या होने वाले, एक्सचेंज होने वाले। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ एग्जाम्पल से देखेंगे। ये देखो RH आपका रोडियम है, HH, ये L, ये Cl, L मीन्स ये जो हमारे लिगैंड्स है तीन, ये यहाँ Cl है, यहाँ हाइड्रोजन। ये लिगैंड फ्रंट में है, ये बैक में है। अब क्या होगा, एक्सचेंज लिगैंड रिएक्शन हो रही है। इट मीन्स कि कोई यहाँ से एक जो लिगैंड है वो निकल जाएगा और उसके जगह ये जो हमारा लिगैंड है ये यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। तो देखो सिंपली ये यहाँ से निकल गया, ये यहाँ इंसर्ट हुआ, ये यहाँ CH2 से कभी भी क्योंकि ये हमारा क्या है, अल्कीन है, तो ये हम लोग इसको कार्बन से अटैच कभी भी नहीं करते हैं। अल्कीन और मेटल कैसे टाइप का बॉन्डिंग फॉर्म करता है, जो बैक बॉन्डिंग टाइप का होता है, इसलिए तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, और ये बॉन्डिंग हम लोग इस टाइप की दिखाएंगे। इस मीन्स कि ये यहाँ से लिगैंड निकल गया और इस CH2 यहाँ अटैच हो चुका है। तो ये क्या हुआ हमारा, लिगैंड डिसोसिएशन और यहाँ एसोसिएशन, इसलिए इसको लिगैंड एक्सचेंज रिएक्शंस भी बोलते हैं। अब ये जो रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप में होती है। देखो कैसे, अगर हमने क्या बोला, हमारा जो मेटल कॉम्प्लेक्स है वो क्या 18 है, तो वो सैचुरेटेड है या तो स्टेबल बोल लो। तो यहाँ ये जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो क्या, अगर 18 है तो पहले क्या होगा, एक लिगैंड निकलेगा जिसके वजह से एक लिगैंड रिमूव होगा। इट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 16। जैसे ही एक लिगैंड यहाँ से डिसोसिएट हुआ और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 हुए, तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड होने के वजह से ये क्या होगा, रिएक्टिव होगा। बहुत रिएक्टिव होने की वजह से जल्दी से जो दूसरा लिगैंड है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और एसोसिएशन रिएक्शन दिखाएगा। अब ये 16 है, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर से ये क्या हुआ, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 हो गए और ये फिर से सैचुरेटेड हो गया। अब पहले क्या होगा, एक लिगैंड डिसोसिएट होगा, उसके बाद एसोसिएट होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी लिगैंड डिसोसिएशन और एसोसिएशन रिएक्शन। इसके बाद जो कॉमन रिएक्शन हम लोगों को देखने मिलती है हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में, वो है इंसर्शन डी इंसर्शन। अब इस केस में क्या होता है, इंसर्शन डी इंसर्शन में क्या होता है, आपका जो मेटल कॉम्प्लेक्स और जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, आपके एक लिगैंड के पास चला जाता है और इन दोनों के बीच में हमारा लिगैंड इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और ये यहाँ इंसर्ट हो गया। देखो ये RH Cl वैसा ही है, ये यहाँ से आएगा तो ये जो हमारे लिगैंड्स है वो इधर आ जाएंगे और ये CH2 यहाँ चले जाएगा, ये H इसके पास जा रहा है, ये CH2 इसके पास जा रहा है, तो यहाँ CH2 CH3 मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इंसर्शन डी इंसर्शन। इस टाइप का रिएक्शन पहला जो है वैसा एक तो लिगैंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा, या इस टाइप इंसर्शन डी इंसर्शन रिएक्शन होगी। अगर यहाँ से यहाँ गए तो इंसर्शन, अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है और वहाँ डी इंसर्शन हो रहा है तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चले जाएगा और ये CH2 इस टाइप से आ जाएगा, तो ये डी इंसर्शन है। अब इंसर्शन डी इंसर्शन हमेशा स्पेसिफिक वे में होता है, और वो स्पेसिफिक वे मीन्स स्टीरियो स्पेसिफिक मीन्स कि यहाँ जो होगा एडिशन सीन ही होगा। ये मेटल और हाइड्रोजन अलग अलग हो गए यहाँ से, मतलब ये मेटल, ये जो हमारा लिगैंड है जैसे कि यहाँ CH2 ठीक है, तो ये मेटल से जब डिसोसिएट होगा तो कैसा होगा, सीन एडिशन होगा। मतलब अगर मेटल इधर गया है तो ये हाइड्रोजन भी इधर आएगा, अगर मेटल ऊपर जाएगा तो हाइड्रोजन भी इधर, मतलब ये जो एडिशन होगी वो कौन सी, ये जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, सीन रिएक्शन। उसके बाद जो है हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा मेटल है, अब ये जब भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शो किए हैं, ये जब भी रिएक्ट करेगा तो ये क्या होगा, सिंपली ये इसको ऐड कर लेगा।
इसके पास ऑलरेडी थे, यहाँ क्या हुआ, सिर्फ ये जो हमारा रिएजेंट बोल लो या जो भी कंपाउंड रहेगा या सबस्ट्रेट, वो यहाँ क्या करेगा, ऐड हो जाएगा, इसलिए उसको क्या बोला है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन के केस में क्या होता है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ऐड कर रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। इसी का उल्टा अगर ये जैसे कि यहाँ कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में शो किया है, ये कॉम्प्लेक्स 16 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है क्योंकि यहाँ शो किया हुआ है। अगर ये हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, इट मीन्स कि वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन वही अगर ये वाला अगर हमारा समझ लो रिएक्टेंट है और इस रिएक्शन हो रही है, अगर ऐसी रिएक्शन हो रही है तो ये क्या हो गया, हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ये जो 3 है, ये ही मेन 3 जो मेन रिएक्शंस है, इसी वजह से हमारा जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है उसकी रिएक्शंस होती है। ठीक है, थैंक यू।